एकादशी का दिन है। सबसे पहले दही, मैंगो अनार, मैंगो शेक, खीर, जीरा आलू, खीरा, बुट्टू की पकौड़ी और सिंघाड़े का हलवा बना के जगन्नाथ जी को ऑफर किया। उसके बाद बैग पैक करके मैं चल दी अपने ननिहाल। जाने का भी एक कारण है। एकादशी के दिन वैसे मैं कहीं नहीं जाती हूँ, लेकिन आज मुझे एक लालच दिया गया मेरी बहन के द्वारा। तो यहाँ पर मामी ये कह रही थी कि जब आप आई थी तो कितना बारिश हो रहा था, लेकिन जगन्नाथ जी से आपने प्रार्थना की तो देखो सुन लिया। मैंने कहा हाँ सुनेंगे क्यों नहीं, क्योंकि मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं अपने ननिहाल 3 साल बाद आई हूँ। क्योंकि होता है ना कि साधना और सेवाएं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समय ही नहीं मिलता। और यहाँ पर भी बहुत सारे डिवोटी हैं इस्कॉन के, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और सब इतने सरल स्वभाव के हैं और इतना प्यार कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ लोग ऑटो में, कुछ लोग अपनी पर्सनल गाड़ी में चल दिए श्रीधाम वृंदावन। और लगभग आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद में हम पहुंच जाते हैं श्रीधाम वृंदावन। इसके बाद सबसे पहले ऑटो से उतरते ही हम सब प्रणाम करते हैं वृंदावन धाम को। तो आप जब भी धाम आए, सबसे पहले जहाँ भी आप रुकें, दंडवत प्रणाम ज़रूर करें धाम को। और कभी ना सोचें कि यहाँ पर हम ऑटो से आए हैं या फिर कोई हमें लाया है। यहाँ लाने वाली तो श्रीमती राधा रानी है। सभी ने दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद परिक्रमा स्टार्ट की। और यहाँ लगभग 7:30 बज गए थे हमें। तो कुछ लोग पीछे रह गए थे, उनका भी हमने इंतज़ार किया। और फिर जब सब लोग साथ हो लिए तो आगे पीछे करके परिक्रमा की। जब भी धाम आती हूँ, इस्कॉन ना जाऊँ तो ना जाने अधूरा लगता है। इसीलिए बीच में से ही गौशाला का रास्ता था, सब कुछ छोड़ के आ गई और यहाँ पर गुरु महाराज के दर्शन करे, ब्लेसिंग्स ली और फिर चल दी अपनी बाकी की परिक्रमा पूरी करने। रात बहुत हो गई थी और टेम्पल भी बंद होने वाला था, तो टेम्पल में नहीं गई। इसके बाद में हम लोग परिक्रमा स्टार्ट करते हुए सारे मंदिरों के बाहर से दर्शन कर रहे थे। मदन मोहन जी का मंदिर देखिए कितना प्यारा लग रहा था रात में, आपको नजर नहीं आएगा। और यमुना महारानी है ना, उनका मैं बता नहीं सकती, ऐसा लग रहा है बस यहाँ बैठ जाओ। इतना सुकून और इतना अच्छा लग रहा था कि वो चीज़ मैं आपको बता ही नहीं सकती फीलिंग अपनी। श्री श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करें और फिर उसके बाद में हमने अपनी परिक्रमा पूरी की। इमली कला पर महाप्रभु का आशीर्वाद भी लिया और फिर हम चल दिए आगे की तरफ। रात में जब भी परिक्रमा करें तो माता जी लोग अकेले ना करें, 1-2 लोग हों, सेफ है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं भी जैसे सुनसान सी जगह दिखे वहाँ अकेले ना बैठें। वैसे कोई डर वाली बात नहीं है। वृंदावन में पूरा टाइम ही एकादशी के दिन खुला रहता है और बहुत भीड़-भाड़ होती है। लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। हमेशा माताएं जब ग्रुप में हो तो 2-2 या 3-3 का ग्रुप बना के परिक्रमा करें। मैंने भी यहाँ पर एक डिवोटी माता जी हैं जो रिश्ते में मेरी नानी लगती हैं, उनका साथ लिया कि हम दोनों चलते हैं। और दोनों ने सबसे पहले भी परिक्रमा की, क्योंकि होता है ना
जल्दी करके फिर आराम से बैठेंगे। बाकी के लोग आराम-आराम से आ रहे थे क्योंकि कुछ लोग बुज़ुर्ग भी हैं उसमें से। यमुना महारानी का यहाँ पर कथा कीर्तन और आरती हो रही थी तो हमने भी दर्शन करे और अपनी आगे की परिक्रमा कंटिन्यू किया। ये पहली बार है कि मैं श्रीधाम वृंदावन रात में परिक्रमा लगा रही हूँ। एक अलग ही एहसास है। बहुत मन था मेरा कि एक रात मैं वृंदावन की धाम की कुंज गलियों में बस यूं ही घूमूं। वो पॉसिबल नहीं था। और यहाँ सबसे पहले परिक्रमा लगाने के बाद में हम लोग बैठ गए और करने लगे चैंटिंग। और धीरे धीरे जो लोग थे वो भी बढ़ने लगे क्योंकि यहाँ कुछ देर बाद लगभग 2:30 बजे परम पूज्य प्रेमानंद स्वामी महाराज अपनी पीलीकुंज आश्रम नित्य सेवा के लिए जाते हैं तो उनके भी दर्शन करने लोग जाते हैं। और ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अपने बाकी साथियों का वेट करने लगे हम। और उसके बाद में सभी लोग बस यूं ही बैठे रहे। ऐसा पहली बार हुआ है कि खुले आकाश के नीचे भीनी भीनी बूंदें और श्रीधाम वृंदावन की ये रात। बस फीलिंग यही थी कि ये रात कभी ना रुके। तो यहाँ पर सभी लोग आ गए थे। उसके बाद हम लोग बैठ गए। और थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं तो कभी भी एक दूसरे पे चिल्लाए नहीं, बस 2-2 3-3 का ग्रुप बना के ही चले माता लोग। लेकिन ऐसा होता है अक्सर माता लोग है ना थोड़ा सा कहने लग जाती है सब लोग साथ चले, लेकिन कोई धीरे चलता है और कोई तेज। तो उस हिसाब से आप अपना साथ ही चले और स्टार्ट हो जाए परिक्रमा के लिए। यहाँ लगभग रात के 2:30 बजने वाले थे और धीरे धीरे जो सेवादार थे वो झाड़ू लगा रहे थे तो झाड़ू सेवा स्टार्ट हो गई थी। और जो रंगोली वाले जिनकी सेवा थी वो रंगोली बना रहे थे। मतलब यहाँ लगा ही नहीं बिल्कुल भी डर। पहली बार मुझे लगा कि नहीं, श्रीधाम वृंदावन में माता जी लोग सेफ हैं। और हम लोग भी यहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि दर्शन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सुबह अपनी इस्कॉन मंगला के लिए। और 2:30 बजे यहाँ पर परम पूज्य प्रेमानंद स्वामी महाराज के हमें दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। और जब भी मौका मिले तो संतों के दर्शन ज़रूर करें। हरे कृष्णा।